नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के लिए वेद, ग्रंथ, शास्त्र, रामायण, कुरान, हदीस, बाइबल, देवी भागवत, महापुराण, गीता और उपनिषद जैसे पवित्र ग्रंथों की दिव्य वाणी को आवाज के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। इन महान ग्रंथों और संतों की अमृतमयी बातों को सुनकर हम सभी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपके सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय धर्म। पेज 41। कबीर कहते हैं, जब संत रामानंद जी मेरे सहायक सतगुरु बने तो उन्होंने इस संसार में सबसे अनोखी और श्रेष्ठ साधना की राह मुझे दिखा दी। मानसिक पूजा और ध्यान की जो विधियां भुला दी गई थीं, वो सब युक्तियां उन्होंने बड़े प्रेम से समझा दी। सतगुरु की कृपा से मेरे मन का हर भ्रम मिट गया। अब कोई उलझन बाकी नहीं रही। कबीर कहते हैं, जब मुझे रामानंद जैसे गुरु मिले तो जीवन की सारी द्विधा समाप्त हो गई। इस संसार में सतगुरु जैसा कोई सगा नहीं, संत जैसा कोई देने वाला नहीं, भगवान जैसा कोई हितैषी नहीं और हरि भक्त जैसा कोई अपना नहीं। 7 द्वीप, 9 खंड, तीनों लोकों और 21 ब्रह्मांडों में खोजो, लेकिन ऐसा परम उपकारी सतगुरु के सिवा और कोई नहीं मिलेगा। सतगुरु की महिमा तो अनंत है। उन्होंने मुझ पर अपार कृपा की है। उन्होंने मेरी आत्मा की आंखें खोल दी, जिससे मुझे अनंत प्रकाश और परमात्मा के दर्शन हुए। सच तो यही है कि ईश्वर का दीदार तो दिल के भीतर ही है। बाहरी दुनिया सिर्फ भ्रम और दिखावा है। मेरे सतगुरु ने अपने शब्दों की शक्ति से मुझे वह सच्चा दर्शन करा दिया। पेज 42। अब मुझे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब मुझे अपने ही दिल में सतगुरु के दर्शन हो जाते हैं। जब सतगुरु ने अपने पवित्र वचनों से मेरे दिल का दर्पण साफ कर दिया और उसमें मेरा असली रूप दिखा दिया, तो फिर इस संसार की फालतू चिंता मुझे क्यों सताए। ये तो सिर्फ दुनियादार लोगों की उलझने हैं। सच्चा सतगुरु एक वीर योद्धा जैसा होता है। उसका शब्द, वाणी ऐसा बाण है जो सिर से लेकर पांव तक पूरे शरीर में उतर जाता है, पर बाहर कोई घाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बाण अंदर ही अंदर चूर चूर हो जाता है और जिसको लगता है वही उसकी पीड़ा और आनंद समझ सकता है। सतगुरु का एक ही शब्द बाण काफी होता है, जिसके लगते ही भ्रम और डर मिट जाते हैं और वो दिल में गहराई तक असर करता है। वो तब तक साथ रहता है जब तक हमारे सारे कर्म और दुख समाप्त नहीं हो जाते। जब सतगुरु का बाण पूरे शरीर में समा जाता है तो वह सीकर, जिज्ञासु, जो इस संसार की भोग विलास में डूबा था, वो फिर कभी सांसारिक जीवन की ओर नहीं लौटता। उसका नया जन्म सिर्फ आत्मा के लिए होता है। सतगुरु शब्द का बाण बहुत सटीक होता है। वो अपने लक्ष्य को ताक ताक कर मारते हैं और मुमुक्षु, आत्मा की मुक्ति चाहने वाला, इतना अडिग होता है कि उस तीखे वार से भी पीछे नहीं हटता। जब सतगुरु का बाण दिल में उतर जाता है तो बार बार वही बिंब सामने आता है। अंत में कुछ भी नहीं रह जाता, सिर्फ नाम, परम सत्य का अनुभव ही बचता है। बाकी सब मन से मिट जाता है। भावार्थ: सच्चा गुरु आत्मा को भीतर से झकझोर देता है। वो कोई बाहरी दिखावा नहीं करता, पर उसकी बात सीधे आत्मा में उतरती है। जो सच्चा जिज्ञासु है वो उस शब्द को ग्रहण करके अपना सारा अस्तित्व बदल देता है। दास कबीर के अनुसार ऐसे गुरु के चरणों में रहकर मनुष्य दुनिया से ऊपर उठ जाता है। पेज 43। साखी स्थिति देख देख उसे निवृत्ति का ऐसे उपदेश देते हैं। भावार्थ: सद्गुरु अपने शिष्य की मनोस्थिति को देखकर ऐसा उपदेश देते हैं जिससे वह संसार के आकर्षणों से मुक्त हो जाए। उनका उपदेश इतना गहन होता है कि शिष्य का मन केवल ज्ञान में ही रम जाता है और कोई वर्ल्डली भावनाएं उसमें जगह नहीं बना पाती। साखी सतगुरु मारा बाण भरी, धरी करी धीरी मूठ। भावार्थ: सद्गुरु ने ज्ञान रूपी तीर को बड़े प्रेम और सावधानी से चलाया। वह तीर ऐसे सीधे शिष्य के हृदय में जा धंसा कि उसकी आत्मा तक को भेद गया। ऐसा प्रभावशाली ज्ञान पाकर शिष्य को अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रही।
साखी सद्गुरु मारा बाण भरी, टूटी गई सब जेब। भावार्थ, जैसे ही सद्गुरु का ज्ञान का तीर लगा, शिष्य के सारे संसारिक मोह, अहंकार, दुख, पूजा पाठ, धर्म ग्रंथ आदि सब कुछ जैसे छूट गया। वह अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो गया, जहां बाहरी चीजों की कोई जरूरत नहीं रह जाती। साखी सद्गुरु मारा बाण भरी, डोला नाही शरीर। भावार्थ, जब गुरु का ज्ञान शब्द हृदय में उतर गया तो शरीर भी स्थिर हो गया। अब कोई भी भोग विलास, चुंबक की तरह आकर्षित करने वाली वस्तु उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि अब उसे केवल आत्मिक सुख ही प्रिय लगने लगा। साखी सद्गुरु मारा बाण भरी, रहा कलेजे काल। भावार्थ, जिसे गुरु का उपदेश गहराई तक छू गया हो, वह अब किसी नाम, यश या दुनिया की चीजों की परवाह नहीं करता। वह अब बस जीवन के अंतिम क्षणों में भी उस ज्ञान को पकड़कर बैठा है, जिससे उसका मोह और भय दूर हो चुका है। साखी गोसा ज्ञान कमान का, खंचा किन्हू न जाए। भावार्थ, गुरु का ज्ञान बाण ऐसा तीखा और असरदार है कि वह सीधे रोम रोम में समा जाता है। वह तीर अब निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि वह शिष्य के पूरे अस्तित्व में घुल गया है। सारांश भाव में कबीर कहते हैं कि जब सच्चा गुरु मिलता है तो उसका ज्ञान ऐसे असर करता है जैसे तीर सीधा हृदय में उतर जाए। फिर न कोई मोह रहता है, न दिखावा, न पूजा पाठ का ढोंग, न भोग की चाह। बस आत्मा अपने असली स्वरूप में रम जाती है। यही है सच्चे गुरु की कृपा। पेज 44। सद्गुरु ने जो ज्ञान का बाण शिष्य के हृदय में मारा है, वह ऐसा है कि कोई भी उसे निकाल नहीं सकता। वह बाण सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि शिष्य के रोम रोम में समा गया है। सद्गुरु ने जब ज्ञान का तीर चलाया तो पहले ही प्रण कर लिया कि यदि यह शिष्य फिर से संसार में लौटेगा तो मैं दोबारा ज्ञान की कमान नहीं चढ़ाऊंगा। मतलब उन्होंने एक बार में ही ऐसा अटूट उपदेश दिया कि फिर शिष्य वापस नहीं लौटेगा। सद्गुरु ने प्रेम की जो तलवार मारी, वह सिर्फ नोक से नहीं, पूरी मूठ हाथ पकड़ने की जगह सहित टूट गई। यह दर्शाता है कि यह प्रेम बेहद गहरा और संपूर्ण है। ऐसी चोट ही शिष्य को सांसारिक मोह से ऊपर उठाती है। सद्गुरु का प्रेम और उपदेश ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही बाण काफी है, और यदि वह लग जाए तो वह सारे शरीर को भेद देता है, मतलब पूरे अस्तित्व को छू जाता है। सद्गुरु अपने सत शब्दों से शिष्य को सत्य का मार्ग दिखा देते हैं। जो इस सत्य को थामे रहते हैं, उनकी चेतना अंततः उसी सत्य में लीन हो जाती है। सद्गुरु का उपदेश हर किसी के भीतर है, लेकिन उसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। जो उसे समझ लेता है, वह मैं और तू, छोटा और बड़ा जैसी द्वैत की भावनाओं से ऊपर उठ जाता है। फिर वह नियमों और निषेधों में नहीं उलझता। भाव, सद्गुरु का ज्ञान, प्रेम और उपदेश ऐसा होता है जो शिष्य को पूरी तरह बदल देता है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो भीतर तक असर करता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। पेज 45। साखी, सद्गुरु दाता जीव के, जीव ब्रह्म करी ले, सरबन शब्द सुनाए के और रंग करी दे। भावार्थ, सच्चे गुरु हमारे जीवन दाता होते हैं। जब वे अपने दिव्य वचनों को हमारे कानों में सुनाते हैं तो वे हमारे अंदर ईश्वर का प्रकाश जगा देते हैं। उनकी बातों का असर ऐसा होता है कि हमारी पूरी सोच, जीवन और रंग ढंग ही बदल जाता है, जैसे जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। साखी, सतगुरु से सूधा भया, शब्द जो लागा अंग, ऊठी लहरी समुद्र की, भींजी गया सब अंग। भावार्थ, जब सच्चे गुरु की कृपा होती है और उनके शब्द हमारे भीतर गहराई से उतरते हैं तो हमारी आत्मा में एक आनंद की लहर उठती है। ये लहर ऐसी होती है जैसे शांति के समुद्र की लहरें शरीर और मन को भिगो देती हैं। पूरा जीवन उस आनंद से भर उठता है। साखी, शब्दय मारा खैंची करी, तब हम पाया ज्ञान, लगी चोट जो शब्द की, रही कलेजे छान। भावार्थ,
गुरु के शब्दों ने जैसे एक गहरी चोट की, तब जाकर सच्चा ज्ञान मिला। वह शब्द दिल के अंदर तक उतर गया और ऐसा असर डाला कि वह बात कभी भूली नहीं। यह चोट दुख देने वाली नहीं थी, बल्कि चेतना जगाने वाली थी। साखी। सदगुरु बड़े सराफ हैं, परखे खरा रुखोट, भवसागर ते काढ़ के राखे अपनी ओट। भावार्थ। सच्चे गुरु बहुत अनुभवी जौहरी की तरह होते हैं। वे असली और नकली को पहचान लेते हैं। संसार रूपी इस भयंकर समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को वे अपने ज्ञान और प्रेम की छाया में लेकर बचा लेते हैं। साखी। सदगुरु बड़े जहाज हैं, जो कोई बैठे आए, पार उतारे और को अपनो पारस लाए। भावार्थ। सच्चे गुरु एक बड़े जहाज की तरह हैं। जो भी उनके शरण में आता है, वे उसे इस संसार सागर से पार करा देते हैं। जैसे उनके पास कोई जादुई शक्ति पारस होती है, जो हर किसी को सोना बना देती है, यानी आत्मज्ञान से भर देती है। साखी। सतगुरु बड़े सुनार हैं, परखे वस्तु भंडार, सुरति ही निरति मिलाए के, मेटी डारे खुटकार। भावार्थ। सच्चे गुरु बहुत कुशल सोनार की तरह हैं। वे हर आत्मा की पहचान कर लेते हैं। वे हमारे मन और ध्यान को ईश्वर से जोड़ देते हैं और हर तरह की चिंता, भ्रम और दुखों को मिटा देते हैं। गुरु भक्तों, आप सभी की सेवा में मैं साखी ग्रंथ की संपूर्ण कथा सुनाने जा रहा हूं। यह कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारे जीवन को दिशा देने वाली अमूल्य शिक्षाएं हैं। कृपया आप सभी कमेंट के माध्यम से बताएं कि इसके पश्चात आप कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। आपकी सेवा में सदैव समर्पित हूं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।